Hello everyone, welcome back to our daily Forex podcast. Today is 22nd of August. We will be analyzing the hottest pair for today. Okay, let's start. और मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ. आप लोग बता देना मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है या नहीं दिख रही. It's presenting my screen. Okay. So अब स्टार्ट करते हैं. हमारे जो आज आज के पेयर्स रहेंगे वो रहेगा यूरो यूएसडी, जीबी यूएसडी. ओके, टाइम मिला तो निफ्टी बैंक निफ्टी भी एनालाइज कर देंगे. एंड आफ्टर दैट गोल्ड एंड US30, जीबी जेपीवाई एंड ऑयल. ठीक है, तो हमें 10 से 15 मिनट्स में हम एनालाइज कर देंगे सारा का सारा. डेली के अकॉर्डिंग देख लेते हैं. सॉरी यार, ये कल मैं पढ़ा रहा था किसी को तो ये हवा आ गई. हम्म, 1 सेकंड रुक जाना यार, बस 1 सेकंड रुक जाना. ठीक है, अगर हम लोग डेली के अकॉर्डिंग आते हैं, ये हम गोल्ड में आ गए. चलो ठीक है. लेट्स फर्स्ट एनालाइज गोल्ड. ठीक है, तो अगर आप गोल्ड को देखोगे डेली के अकॉर्डिंग, तो मार्केट एक सपोर्ट में है. ये आपको पता है, ये वाला लेवल मार्केट का एक सपोर्ट है जो प्रीवियसली आप देखो यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस से करा था ना इस वीक ने. ठीक है, तो एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन था इसी पॉइंट से. तो अगर अभी हम लोग देखेंगे लेफ्ट हैंड साइड भी देखो, यहाँ पे मार्केट ने एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर गई थी. अगेन आप अभी देख सकते हो मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक नहीं कर पा रही है और मार्केट हायर हाई बना रही है. ठीक है, लास्ट टाइम मार्केट डाउन गई थोड़ा, और उस डाउन जाने से मार्केट ने क्या करा, मार्केट ने प्रीवियस कैंडल की लो तक ब्रेक कर दी. आप लोग यहाँ पे देखो, प्रीवियस कैंडल की लो भी ब्रेक हो चुकी है. मार्केट हैज ग्रैब लिक्विडिटी फ्रॉम बॉटम. ठीक है, और उसके बाद मार्केट ने अबव से भी इस वाली कैंडल की हाई ब्रेक कर दिया. तो बायर सेलर्स दोनों की लिक्विडिटी तो हिट हो गई है. अब बायर सेलर्स की लिक्विडिटी हिट करने के बाद मार्केट एट द एंड बायर्स के फेवर में आ गई. क्लियर है, दोनों को साइड करने के बाद बायर्स के फेवर में आ गई. उसके बाद आप लोग ये देख सकते हो मार्केट, हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मार्केट आज कंटिन्यू बुलिश मूव दे सके. क्यों? क्योंकि अभी हम लोगों ने ये चीज देखी थी, मार्केट ने जब यहाँ पे क्लीन फॉल दिया था, इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट ने फॉल दिया था, तो हम यहाँ पे अपना फिव यूज करेंगे. तो मार्केट ने अभी 38% रिट्रेसमेंट की है. ठीक है, या तो मार्केट 38 से रिजेक्ट हो, अदरवाइज मार्केट 50%, या तो मार्केट 61% तक जा सकती है. क्लियर है, ये डन हो गया. डेली के अकॉर्डिंग हमें मार्केट बुलिश लग रही है. 4 आवर के अकॉर्डिंग आगे देख लेते हैं. 4 आवर के अकॉर्डिंग अगर आप लोग आओगे और मार्केट को देखोगे, तो ये तो आपका लेवल हो गया वही वाला जो आपका डेली वीकली वाला लेवल है. ये इंपॉर्टेंट लेवल हो गया. ठीक है, उसके बाद जब मार्केट ने कल इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, उसके बाद मार्केट ने कंटिन्यूशन बुल मूव दिया. ठीक है, और आज के लिए मार्केट को देखो, मेरे को लगता नहीं अभी लंदन में कुछ ऐसा मूव आने वाला है, क्योंकि मार्केट अभी कुछ ज्यादा खास मूवमेंट दे नहीं रही है. ठीक है, देखो ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है. मार्केट का ट्रेंड क्या था अभी? डाउन ट्रेंड. डाउन ट्रेंड के बाद क्या मार्केट का आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिख रहा है? नहीं. सेलर्स जितने भी थे यहाँ पे आकर वीक हो चुके हैं. यहाँ पे बायर्स अपना डोमिनेशन दिखा रहे हैं. सेलर्स ट्राई कर रहे हैं इस सपोर्ट को ब्रेक करने के लिए, बट जो बायर्स हैं वो ब्रेक ही नहीं करने दे रहे. जब जब मार्केट ट्राई कर रही है, बायर्स उसको ऊपर लेके जा रहे हैं. अगर बायर्स मार्केट को इस पॉइंट के पास ले गए, तो मार्केट का जो ये अभी तक का लोअर लो बन रहा था ना, ये लोअर लो से एक हायर हाई में शिफ्ट हो जाएगा. ठीक है, तो इसलिए ये वाला लेवल ब्रेक होना बहुत जरूरी है. अदरवाइज अगर ये लेवल ब्रेक नहीं होता, तो मार्केट क्या करेगी फिर? मार्केट ने जैसे ये लोअर लो बनाया ना, अबव से लो, ये वाला लो, अगेन एक और लो, फिर मार्केट एक और लो बनाकर ये वाला एक और लो बनाकर मार्केट डाउन आ सकता है. इसलिए मार्केट को, जो ये कल का हाई है ना, ये कल का हाई है, आप लोग पढ़ते होगे एसएमसी में, आप सबने पढ़ा होगा. अगर ये कल का हाई है, तो मार्केट को कल के हाई को ब्रेक करना पड़ेगा. जब मार्केट इस कल की डे की हाई ब्रेक करेगी, सपोर्ट लेगी, देन वी विल गो फॉर बाय. हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो, स्कैल्पर्स के लिए नहीं बोल रहा, स्विंग ट्रेडर्स के लिए बोल रहा हूँ. ठीक है, अदरवाइज आपको पता है अगर मार्केट डाउन आ सकती है, तो ये वाला विक फिल करना इजी है मार्केट.
ठीक है, ये भी हो सकता है। 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो 1 आवर के अकॉर्डिंग अगर हम लोग देखें तो मार्केट ने यहाँ पे बहुत ज्यादा कंसोलिडेशन ये एरिया हो गया। ठीक है। अगर हम लोग देखें तो ठीक है, अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखो यहाँ पे मार्केट की रिजेक्शन थी, ये पूरा रिजेक्शन जोन है मार्केट का। इसी रिजेक्शन जोन में मार्केट ने यहाँ पे भी एक सपोर्ट लिया। क्लियर, आपको दिख रहा होगा। अगर मार्केट फॉल करती है, इस पर्टिकुलर लेवल के नीचे आ जाए, ईएमए को ब्रेक कर दे, ईएमए को एज ए रेजिस्टेंस बना दे, गो फॉर सेल। यहां से अगर मार्केट डाउन आती है, इसको एज ए रेजिस्टेंस बनाती है, क्लीन गो फॉर सेल। यहां तक तो डन है, यहां तक डन है, ठीक है। उसके बाद अगर मार्केट बुलिश होती है, तो यार देखो मार्केट यहां से यहां भी बुल जा सकती है। क्लियर बात है, ठीक है, क्लियर बात है, यहाँ से यहाँ बुल जा सकती है। बट यहाँ पे हम बाय अभी क्यों नहीं करने वाले हैं? क्योंकि यार हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड ढंग का नहीं बनेगा ये। अगर ऐसा किसी को रिस्क टू रिवॉर्ड चाहिए तो वो ले लो। हाँ, ये वाला रेशियो मिलेगा, ऐसा रेशियो मिलेगा, तो इसको कोई फायदा है नहीं। ठीक है, तो इसलिए अगर मार्केट यहाँ से बुल जाती भी है, अगर इस पर्टिकुलर लेवल में मिलती है, तो न्यूयॉर्क से पहले अगर इस पर्टिकुलर लेवल में मिलती है, तो मार्केट यहाँ से फिर एक हल्का फुल्का रिजेक्शन ले सकती है। समझ रहे हो? अदरवाइज अगर आपको जो कैंडल मिलती है जो कि इसका ब्रेकआउट दे दे, अगर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट देते तो लेफ्ट हैंड साइड आपने देखा था, ये मार्केट ने ब्रेकआउट दिया था बट एट द एंड नीचे आ गई थी। तो जो ये वाला एरिया है ये फिल करना जरूरी है। तो आपके लिए मार्केट ये ब्रेक करेगी, उसके बाद आपके पास अबव के लिए ये लेवल डन है। 30-40 की मूवमेंट है, आराम से कैच कर लो। क्लियर है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, डन। तो गोल्ड आप लोग के लिए सबके लिए रेडी हो गया गोल्ड? गोल्ड में कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम एनालाइज कर देते हैं यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी भी हम लोग डे के अकॉर्डिंग एनालाइज ही करेंगे। हाँ, नहीं होगा। ये इसको ना थोड़ा आप लोग साइड रख लेना, बस थोड़ा। ये यूरो यूएसडी है। यूरो यूएसडी का ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, आप लोगों ने देखा है, ये एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट था मार्केट का। मार्केट ने इसी सपोर्ट में एक डॉजी टाइप की कैंडल बनाई। डॉजी बनने के बाद मार्केट बुलिश जाने लग गई। ठीक है, उसके बाद अगर आप 4 आवर में आओगे और कंफर्मेशन लेते हैं। मार्केट के पास ये अबव क्या था? रेजिस्टेंस, जिसका मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है। अब मार्केट इसको एज अ रेजिस्टेंस एक्ट करे, सपोर्ट एक्ट करे। ठीक है, तो आप यहाँ से यहाँ तक की रेंज क्लीन देख सकते हो। ठीक है, ये वाली रेंज जो है, क्योंकि मार्केट ने यहाँ से एक पैटर्न बना चुकी है रिवर्सल। मार्केट का एक सपोर्ट था, मार्केट यहाँ से रिवर्स लेना चाह रही है। सेलर्स क्या लोअर लो बना रहे हैं? नहीं। सेलर्स क्या यहाँ लोअर लो बना रहे हैं? नहीं बना रहे ना, यहाँ से हायर हाई बन रहा है। तो अगर यहाँ आती है, यहाँ डॉजी को लिक्विडिटी लेने आ सकती है। डॉजी को लिक्विडिटी लेने आए, या अदरवाइज मार्केट यहीं से सपोर्ट ले, डॉजी के नीचे एसएल रहे, या डॉजी की लिक्विडिटी लेने आए, जो भी है मार्केट यहाँ पे सपोर्ट लेकर एक ये बुल मूव दे सकती है, यहाँ तक की जो रेंज क्लीन है। अदरवाइज अगर डॉजी का ब्रेकआउट हो जाए, तो फिर फॉल के चांसेस हैं, बट जहां तक मेरे को चांस लग रहे हैं, मार्केट के बुल के चांसेस ज्यादा है। ठीक है, उसके बाद अगर ये वाला लेवल भी ब्रेक हो जाए अबव का, तो फिर आपके पास अबव की रेंज और है। ठीक है, तो आप अबव में और देख सकते हो। ज्यादा नहीं होगा ये। हाँ, ज्यादा नहीं। इन्वर्टेड, हाँ, 38-40 पे। हाँ, इन्वर्टेड वही बात कर रहे हैं कि आप ये देखो, जो मार्केट ने ये लो बनाया, फिर एक लो बना रही है, फिर एक लो बनाया, बट अब लो नहीं बना पा रही मार्केट, यहाँ पे रिवर्स लेना चाह रही है। ठीक है, तो यहाँ तक आई डोंट थिंक किसी को डाउट होगा। और मार्केट चाहे तो इसी रेंज में कंसोलिडेट करके घूम भी सकती है। 1 आवर में आ जाते हैं। 1 आवर में अगर आप लोग आओ तो ये जो लेवल है, ये जो पर्पल लाइन है, अगर लेफ्ट हैंड साइड देखोगे तो कितनी ज्यादा कंसोलिडेशन हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है। जब कभी भी किसी भी एरिया में कंसोलिडेशन होती है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल होता है, यहाँ पे भी सपोर्ट। ठीक है, यहाँ पे एज अ रेजिस्टेंस, यहाँ पे एज अ सपोर्ट, और 21 ईएमए भी यहीं पे है, तो यहाँ से हम एक बाय का देख सकते हैं। क्लियर है? कोई डाउट यहाँ तक?
नहीं, मार्केट क्या बना रही है? हाई, हाई, अगेन वी कैन एक्सपेक्ट अ हाई। अदरवाइज अगर मार्केट डाउन आती भी तो एक थोड़ी सी लिक्विड लेने आ सकती है, अदर आपको वेट करना पड़ेगा ना कैंडल कंफर्मेशन का। आपको पता है कैंडल कंफर्मेशन के बिना आप तो एंट्री नहीं करोगे, है ना? और यहीं पे ईएमए भी आ गई, 21 ईएमए, तो यहाँ से भी बाय का सेटअप अच्छा बन सकता है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि मार्केट का जो हम लोग एक्सपेक्ट करें कि अगर मार्केट आती भी है इस पर्टिकुलर लेवल में, यहाँ पे मार्केट यहाँ से बुल जा सकती है। यूरो यूएसडी का हम लोग को समझ आ गया है। ठीक है, अब हम कर लेते हैं जीबी यूएसडी। अगर जीबी यूएसडी देखोगे तो वही बात है, डेली के अकॉर्डिंग अभी कुछ समझ नहीं आ रहा। लास्ट डे मार्केट ने बुलिश कैंडल क्लोजिंग दी, क्यों? क्योंकि देखो, मार्केट का ये रेजिस्टेंस है, ब्लैक वाली लाइन। जब तक इसका ब्रेकआउट नहीं होता मार्केट इसका सपोर्ट नहीं लेती, हम बाय का इतना स्विंग ट्रेड्स के लिए हम लोग नहीं देख सकते। स्कैल्पिंग के लिए तो नीचे तो मिलती रहेगी लोअर टाइम फ्रेम, बट हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग मार्केट बुलिश है, क्यों? क्योंकि हर दिन मार्केट एक हायर हाई बना रही है। ठीक है, अगर हम लोग आज की बात करें तो आज मार्केट आ गई है एक रेजिस्टेंस में, जो मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है। कल भी मार्केट ने वहीं से रिजेक्ट, आज यहीं से रिजेक्ट हुई है ना? तो अभी भी मार्केट के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। अगर मार्केट इसको ब्रेक करते सपोर्ट ले तो आज के लिए हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं मार्केट अबव जा सकती है। ठीक है। 1 आवर में आओ। 1 आवर में अगर आप देखोगे तो कैंडल रिजेक्शन ले रही है। ठीक है, ये वाला विक वाला एरिया खाली पड़ा हुआ है। याद रखना क्या कौन कौन से सिनेरियोज बन रहे हैं। यहाँ पे मार्केट का प्रीवियस एक, जो ये वाला लेवल है ना, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट लेवल है मार्केट का। अगर मार्केट फॉल करने आती है इस लेवल से, समझ रहे हो, तो आपके पास ये वाला लेवल क्लीन है, क्योंकि यहाँ पे विक विक भी है, तो ये फिल होनी जरूरी है। ठीक है, तो मार्केट यहाँ से फॉल करती है, इस लेवल तक आ सकती है, समझ रहे हो? तो इसके चांसेस हैं। और अदरवाइज मार्केट क्या कर सकती है, मार्केट का ये वाला एक सपोर्ट एरिया है, इसी सपोर्ट में मार्केट या तो इसको सपोर्ट ले, ईएमए भी टेस्ट करे, एंड यहाँ से एक बुल मूव दे। ठीक है, और नहीं, एक बार कर्सर वहां तक ले जाना, अगर फॉल किया तो उस इंपॉर्टेंट एरिया तक का कितना लेवल, ये लेवल डाउन हो। हाँ, ठीक है, अदर, ठीक है, फॉल के चांसेस अच्छे हैं इसमें कि मार्केट यहाँ से यहाँ फॉल कर जाए, ये डन है। ठीक है, 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं। तो कैंडल क्लोज होने वाली है, मार्केट एनगल्फ कर रही है। ठीक है, बट मार्केट के लिए देखो यहाँ पे ना, यूरो यूएसडी आई डोंट थिंक कि आज ट्रेड करने के लिए अच्छा पेयर है, क्यों? क्योंकि हर एक जगह छोटी छोटी वो है, रेजिस्टेंस सपोर्ट है। हाँ, जीबी यूएसडी है। अगर यहीं पे अगर मार्केट आती भी है तो हमारा प्राइस एक्शन जो हम बोलते हैं कि अगर ये इतनी बेयरिश है तो इसको ब्रेक करे, कितने को ब्रेक करेगी? ठीक है ना? तो ये ईएमए भी यहाँ पे आ रहा है, ब्रेक कर भी दे तो मार्केट का पहला, देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, मार्केट अगर इसको ब्रेक करे, सबसे इंपॉर्टेंट लेवल है ये, और ये ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस, फॉल। ठीक है, ये ब्रेक हुआ, रेजिस्टेंस और ये वाला एरिया तो क्लीन है, ब्रेक फिल वाला एरिया, तो ऐसे करके डाउन जा सकती है। इतना डन विदाउट। और वरना अगर हम लोग हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देखें, देखते हैं। जीबी जीबीवाई बचा है। जीबी जीबीवाई तो मंथली के अकॉर्डिंग ही देखेंगे। मार्केट ने इसको कितना वो करें यार, इसको ये तो ऊपर जाया जा रहा है, जाया जा रहा है, जाया जा रहा है। अब यहाँ पे अगर और बारीकी से देखें, ये लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर वाला फंडा देखें, ये रहा भी एक और एक टच यहाँ पे है। ठीक है, अब इसके ऊपर अगर जाती है तो फिर तो भाई ये वाला लेवल डन है, 93 वाला। ठीक है, बट एक चीज समझो, मंथ है, मंथ में तुम अपना दिमाग कैसे भी लगाओ, क्या तुम्हें यहाँ पे एक ऐसी रेड कलर की कैंडल दिख जाए? वो क्या पॉसिबिलिटी है? पॉसिबिलिटी नहीं है, रेड कलर की कैंडल एकदम ऐसी बनती हुई आ जाए नीचे, प्राइस एक्शन ही नहीं बनेगा। 5-4 दिन ही रह गए हैं, समझ रहे हो ना? तो इतना मंथ के अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस में है। वीक में देखो हर दिन क्या बुलिश जा रही है, हर दिन एक बुल बुल बुल। ठीक है ना, अभी भी मार्केट बुलिश ही है इसमें,
डे के अकॉर्डिंग देख लेते हैं। क्या बता आज मार्केट यहाँ पे डाउन है? क्यों? क्योंकि अगर मार्केट को कोई प्राइस एक्शन बनाना है तो ऐसे प्राइस एक्शन में आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, जैसे इसी पर्टिकुलर एरिया में ट्रिपल टॉप बन जाता है। जैसे एक जैसे आप लोगों ने इस पर्टिकुलर लेवल में बहुत बार देखा होगा, ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे डाउन आती है, फिर अगेन ऐसे ऊपर आती है। ठीक है, फिर ऐसे मार्केट। ठीक है, तो ये चीज हो गई। अब यहाँ पे अगर फिर लगाने वाली बात आई तो फिर हम लगाएंगे यहाँ से। मार्केट ने 38% रिट्रेस भी नहीं किया है। ठीक है, उसके ऊपर से मार्केट चली गई है। 21 EMA भी नीचे है। तो जीपीजीपी का कुछ खास लग नहीं रहा अभी अकॉर्डिंग। मार्केट ने जो लास्ट हाई था मार्केट का, ये मार्केट का जो लास्ट हाई था वो भी ब्रेक कर दिया मार्केट। ठीक है, आप लोगों को दिख गया होगा मार्केट का लास्ट हाई हो चुका है ब्रेक। मार्केट ने लास्ट हाई ब्रेक करके उसका सपोर्ट भी लेना स्टार्ट कर दिया। अब अबव में मार्केट की रेजिस्टेंस यही है। अगर मार्केट इसको ब्रेक कर देती है तो एक फर्दर बुल के चांसेस हैं, बट ज्यादा ही बाय चली गई अब तो ये। अब मार्केट अगर डाउन आना चाहे तो 21 EMA पहला आपका एक्सपेक्टेड लेवल रह सकता है। डेली के अकॉर्डिंग 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाए तो मार्केट यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बनाने का ट्राई कर रही है। और जीपीजीवाई की बहुत टाइम की आदत है, मार्केट क्या करती है, मार्केट ने जैसे ये बनाया ना हेड, ये शोल्डर, ये हेड, अब जो ये वाला शोल्डर बनाने जा रही है ना, ये बहुत बार लिक्विडिटी वाला शोल्डर होता है। ये जा रही है ना अभी ऊपर, ये ऊपर जाएगी, यहीं से नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो? नीचे आ जाएगी, प्रॉपर हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन दे देगी, जहां तक मेरे को चांस है फॉल्स ब्रेकआउट देगी। अबव में फॉल्स देकर फिर नीचे आ जाएगी। समझ रहे हो? उसके बाद आप लोग अपने लेवल डिसाइड कर सकते हो। पहले आपके पास अगर ये वाला लेवल के हिसाब से चलना है तो आपके पास ये रेंज क्लीन है डाउन की। ठीक है, उसके बाद अगर और डाउन जाए तो आपके पास ये वाला लेवल क्लीन है। तो आपके पास लेवल्स हैं, अगर मार्केट यहीं से पर्टिकुलर लेवल से इनगल्फ करती है, मार्केट डाउन आती है तो ये ब्रेक होता है तो ये क्लियर है, इसमें कोई डाउट? जीपीजीपीवाई और देख लेते हैं। प्रॉपर हेड एंड शोल्डर की फॉर्मेशन तो हो रही है। अब किसी भी वक्त एक फॉल्स ब्रेकआउट आ जाएगा, जैसे देखो यहाँ पे हुआ था, मार्केट ऊपर गई थी, विक बनी थी, बट बायर्स को दिखाया मैं बाय जा रही हूँ, बट एट देन मार्केट पटाख से डाउन आई। समझ रहे हो? तो वही चीज यहाँ पे भी आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो, मार्केट यहाँ से डाउन आ सकती है। क्लियर है? जैसे इन्हीं पर्टिकुलर पॉइंट से मार्केट आ गई डाउन। समझ रहे हो? और ये लेवल है, फिर ये लेवल। क्लियर है? तो यही करती है जीपीजीपी। और मार्केट पैटर्न भी बना चुकी है, हेड एंड शोल्डर सबको दिख रहा है। ठीक है, बहुत सारे लोगों को दिख रहा होगा हेड एंड शोल्डर। और टॉप में वैसे ही है, सब सेल में वैसे ही लगे होंगे, तो बिना मैनिपुलेट करे नीचे आ जाए ये बात भी नहीं है। समझ रहे हो ना? ये चीज आपको पता लग गया। US 30 देख लेते हैं। कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, देव भाई कल ट्रेड सही टाइम पे एग्जिट कर दी थी। जब भी बोलता हूँ कभी भी ट्रेड लगाते हो तो स्टॉप लॉस लगाना जरूरी है, वरना आप इसी होप में रह जाओगे कि अब ऊपर आएगी, अब ऊपर आएगी। वो $500 का लॉस ना तुम्हें कब तुम्हारा अकाउंट उड़ा दे, कब वो 1000 पहुंचे, कब वो 1500 पहुंचे। ठीक है, बस एक होप में रहोगे कि मार्केट आ जाएगी ऊपर। अब मार्केट का एक सपोर्ट है जहां पे मार्केट कंसोलिडेट कर रही है। ठीक है, तो डेली के अकॉर्डिंग देख लेते हैं US 30 को। US 30 में हमारे लिए तो वो अच्छा पेयर है और बेस्ट पेयर है हम लोगों के लिए। ठीक है, अब मार्केट ने अब बॉटम दोनों की लिक्विडिटी ली है, रेड कलर की कैंडल बनाई है, बट स्टिल मार्केट ने उसी सपोर्ट के अबव में क्लोजिंग दी है। ठीक है, टेस्ट ये EMA पेंडिंग है अभी। ठीक है, तो मार्केट ने जो क्लीन फॉल दिया था उसकी रिट्रेसमेंट भी पेंडिंग है अभी। समझ रहे हो? तो हमारे पास चीजें पेंडिंग है अभी, है ना? तो मार्केट हमारे अकॉर्डिंग मार्केट बुल आ सकती है। उसके बाद यहाँ पे मार्केट ने एक फर्स्ट बॉटम बनाया, एंड आफ्टर दैट मार्केट ने सेकंड बॉटम बनाया। सेकंड बॉटम के पास लिक्विडिटी है, वी कैन एक्सपेक्ट मार्केट टू गिव अनदर बुल मूव, और अनदर बुल मूव के बाद अगर मार्केट चाहे तो मार्केट यहाँ तक आ सकते हैं। क्यों? US 30 के लिए बहुत आसान चीज है। जब मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रही थी, मार्केट ने जब ब्रेकआउट दिया, इसको एज रेजिस्टेंस चेक किया, मार्केट ने कितना क्लीन फॉल दिया था। तो मार्केट US 30 के लिए एरिया कवर करना बहुत आसान है, मार्केट आराम से कर सकती है। तो मैं ये बता रहा हूँ मार्केट यहाँ से ना इस पर्टिकुलर लेवल से मार्केट यहाँ तक भी आ सकती है। क्यों?
हायर टाइम फ्रेम में ये लेवल क्या है मार्केट का, 61% रिट्रेसमेंट। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट? तो मार्केट आ सकता है, डबल बॉटम टाइप भी बन रहा है, तो मार्केट आ सकती है। मेरे अकॉर्डिंग तो US30 में आप लोग यहीं से ना ऐसी मूवमेंट देख सकते हो, ये वाला लेवल जो है ना, ये फिल वाला, हाँ ये एरिया मार्केट डन है यहाँ तक का। US30 में ये लेवल तो डन है। उसके बाद अगर ये ब्रेक हो तो अब आपका लेवल डन है, तो US30 में तो हम बुल के चांसेस बहुत परफेक्ट है, आप लोग देख सकते हो। और उसके बाद हम लोग ऑयल देख लेते हैं। ऑयल में तो मार्केट फॉल ही कर रही है, ऑयल भी देख लेते हैं क्या चीज है। ऑयल को हम लोग देखेंगे, सॉरी, ऑयल को अगर हम लोग देखें तो ऑयल में देख लो सबके सब, मार्केट ने अभी जस्ट EMA को ब्रेक किया है डेली की, ठीक है ना। लास्ट डे में मार्केट ने अबव से लिक्विडिटी ली थी और मार्केट ने फॉल दिया। अगर हम लोग यहाँ पे देखें मार्केट ने फिप करा कितना किया, यहाँ से अगर हम लोग चेक करें तो मार्केट ने काइंड ऑफ 50% रिट्रेस करके मार्केट ने कॉल दिया है, क्लियर है। अगर हम यहाँ से चेक करें तो अच्छा, अगर हम लोग इस पर्टिकुलर लेवल से टेस्ट करें, ये वाला लेवल यहीं से फॉल आया था, तो मार्केट ने अबव गई, लिक्विडिटी ली और क्लोजिंग 6150 के नीचे दे दी, ठीक है। तो अगेन हम यू उसमें एक और चीज, अरे हाँ आप लोगों को याद होगा, मेरे को अभी याद आया, कल हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था कि मार्केट ने ऑयल में एक शोल्डर बना दिया है, एक हेड बना दिया है, याद आया। उसके बाद अभी एक और शोल्डर बनाने जा रही है, लेफ्ट शोल्डर का, जो ये लेफ्ट शोल्डर का टॉप है, ये जीपी जीपी वाली बात बोल रहा था मैं। लेफ्ट शोल्डर का जो टॉप है वहां तक जाएगी, वहां से रिजेक्शन आएगी, तो वहां से मार्केट का एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन हो जाएगा, है ना। ये देख लेना, कल की डेली फॉरेक्स फोरकास्ट में हमने बात करी थी यही। तो मार्केट ने वैसे ही करा, उसके बाद अब मार्केट के चांसेस है कि मार्केट यहाँ तक आ जाए, अगर ये लेवल ब्रेक हो जाए, क्यों, मार्केट का ये टॉप है, समझ रहे हो सबके सभी, मार्केट का टॉप है। अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल पैटर्न बना रही है, मार्केट फॉल करती है, तो हम लोग यहाँ तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या है, मार्केट 21 EMA के पास ही है, और EMA मार्केट का एज सपोर्ट होता है। 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, 4 आवर के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो आपको पता है यहीं पे EMA भी है, इसी लेवल के पास, ठीक है। तो ठीक है, इसी लेवल के पास EMA भी है, और आपका अबव रेजिस्टेंस यहाँ पे है। चलो ठीक है, 4 आवर के अकॉर्डिंग देख लेते हैं क्या है, 1 आवर के अकॉर्डिंग आ जाओ देख लेते हैं। 1 आवर के अकॉर्डिंग देखो, मार्केट लोअर लो बना रही है, सेलर्स का प्रेशर देखो बायर्स को बिल्कुल नहीं आने दे रहा, इस पर्टिकुलर जोन में पावरफुल कौन है, सेलर्स। ग्रीन कलर की कैंडल्स का वॉल्यूम देखो, रेड कलर की कैंडल्स का वॉल्यूम देखो, पता लग जाएगा, ठीक है। अगर मार्केट यहाँ से फॉल करती है तो लेफ्ट हैंड साइड में आप देखो एरिया कितना क्लीन है, अगर फॉल करना चाहे तो ये बेस्ट क्लीन एरिया है, ठीक है। अगर मार्केट चाहे, और मार्केट कैसे जाए, मार्केट अगर आती भी है, एक स्पाइक मारी, लिक्विडिटी ली, लोगों को लगेगा कि मार्केट ने डबल बॉटम बना रही है या कुछ कर रही है, मार्केट यहीं पे लिक्विडिटी लेकर मार्केट ये फॉल दे सकता है, समझे आप लोग, ठीक है। उसके बाद 30 मिनट्स के अकॉर्डिंग आ जाते हैं, तो और पास ही है EMA, ठीक है। तो यही है, मतलब मार्केट का ये चांसेस हैं कि मार्केट इसी पर्टिकुलर लेवल्स को टेस्ट करके, है ना, या तो आपको इसका ब्रेकआउट दिख जाए, ये तो देखो आपको जब तक कंफर्मेशन कैंडल ना मिले सेल नहीं करना, पहली चीज तो ये। पहली कंफर्मेशन अगर यहाँ मिल जाए इस EMA के पास, मार्केट ब्रेक करे, इस लेवल को ब्रेक करे, रेजिस्टेंस करे शॉर्ट, अदरवाइज थोड़ा ऊपर मिले, यहाँ पे कंफर्मेशन मिले, क्यों, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, रेजिस्टेंस, यहाँ मिले, गो फॉर सेल, क्लियर है ये चीज। तो हाँ, तो दैट्स व्हाट फॉर, ठीक है, सो दैट्स व्हाट फॉर टुडे, आई होप आप सबको समझ आया होगा, ठीक है।